हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे, सब बढ़िया होंगे। और हमारे जो मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी दोस्त देख रहे हैं, उन्हें हमारा नमस्कार। हमारे जो भी हमारे अपने हैं, जो भी हमें सपोर्ट करते हैं, जो भी इस चैनल पे हैं, सभी को हमारा नमस्कार। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स को, क्लास 10 का मैथ्स को। और क्लास 10 के मैथ्स में एक्सरसाइज 4.1 का 1 नंबर पढ़ चुके थे। 4.1 के 2 नंबर, जिसमें क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हम लोगों को। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। और इससे पहले मैं एक बात कर लूं आपसे कि यह चैनल आपका है, आप इसे सब्सक्राइब करें। जो भी नए लोग हैं, जो पुराने हैं तो वो तो हैं ही, उसके बाद लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जी। अब हम लोग बिना समय गंवाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यह करना है आपको कि द्विघात समीकरण बनाना है। स्थितियां क्या है, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए हैं। वो वर्ड्स प्रॉब्लम क्या है, देखिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 128 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई में, और लंबाई मीटरों में है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यह चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है। भूखंड मतलब एक क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, मतलब कोई खेत है, आयताकार। बस इसी तरह से आप अपना वर्ग बोर्ड की तरह मान लीजिए, जिसकी चौड़ाई कम होती है और लंबाई ज्यादा होती है। उसमें अब कहा जा रहा है कि वह दुगुने से 1 मीटर अधिक है। मान लेते हैं, फिगर करके भी हम देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 लिख लिए हम लोग। चलिए, एक्सरसाइज 4.1। उसके बाद क्या करते हैं, कोई 2 का 1 नंबर। 2 का 1 नंबर में कह रहा है कि क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। एक भूखंड जो है, एक खेत है या कोई भी जमीन का टुकड़ा है, वह आयताकार है। लंबाई इसके, ये चौड़ाई मान लेते हैं, जिसको हम लोग बी कहते हैं, इसको एल कहते हैं, एल बी। लंबाई गुना चौड़ाई, आयताकार का क्षेत्रफल निकल जाएगा आयताकार भूखंड का। तो इसमें लंबाई चौड़ाई को जो कह रहा है, चौड़ाई से 1 मीटर, दो गुने के, चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक है। जो चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक है। मान लेते हैं अगर चौड़ाई x है तो ये 2 गुना होगा, दुगुना मतलब 2x होगा, अब प्लस 1 अधिक होगा। प्लस 1 क्या होगा, अधिक होगा। क्यों, ये चौड़ाई और ये लंबाई। अब चलिए हम लोग इस पे चलते हैं, प्रश्न पे। माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर x मीटर है, चौड़ाई x मीटर है। और तथा प्रश्न में क्या कह रहा है कि दिए गए शर्त के अनुसार, यह दिया है लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, दुगुने से एक अधिक है। इसलिए लंबाई बराबर, लंबाई मतलब लंबाई L लिख सकते हैं, या लंबाई बराबर, इसलिए लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई आपका कितना हो गया, दुगुने से एक अधिक 2x प्लस 1, दुगुने से एक अधिक 2x प्लस 1। ये हो गया 2x प्लस 1। मीटर लिख लेंगे इसको, तो मीटरों में दिया गया है, प्रश्न कह रहा है मीटरों में, तो मीटर। अब प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल जो है कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न में जो कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न में कह रहा है, प्रश्नानुसार क्षेत्रफल बराबर भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड
खंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल दिया गया है, कितने दिए गए हैं? अब कह रहा है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है अपने पास? इतना। चौड़ाई कितना है? इतना। तो लिख सकते हैं चौड़ाई गुना लंबाई या लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई गुना लंबाई 2x + 1, 2x + 1 इक्वल टू 528। तो इतना है। उसके बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528। उसको इधर से इधर लाएंगे, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस x - 528 बराबर 0। अब देखिए क्वेश्चन में सिर्फ आपका क्या कहा जा रहा है कि आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, ना कि इसके हल निकालने हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरणों में निरूपण कीजिए। अगर इसका आंसर निकालना है लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए फिर हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे या द्विघाती सूत्र पर बिठाएंगे, x का मान निकाल लेंगे। x का मान जब निकल जाएगा तो ये चौड़ाई भी निकल जाएगा और लंबाई भी निकल जाएगा। हमारा जहां तक क्वेश्चन का आंसर मांगा जा रहा है वहां तक आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 का 1 हो गया था, हो गया। अब 2 का 2 में हम लोग 2 का 2 में प्रश्न क्या है अपने पास? प्रश्न है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इनमें से पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्रमागत, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा। 2 क्रमागत, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा x + 1। देख लीजिए क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरा, धनात्मक पूर्णांक जो है उसके गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है। प्रश्नानुसार या प्रश्न से कह सकते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या कह रहा है? दोनों का गुणनफल, दोनों गुणनफल मतलब x × x + 1 = 306, x × x + 1 = 306। ये नहीं कह रहा है, दोनों का गुणनफल 306 है। ठीक है, का गुणनफल तो x गुना x का स्क्वायर प्लस x बराबर 306, x स्क्वायर प्लस x - 306 बराबर 0। तो क्या कह रहा है कि सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में आपको मतलब बना देना है कि द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे हम लोग ये क्या है, द्विघात समीकरण ये बन गया। घात 2 है तो द्विघात समीकरण हो गया, या लिख भी सकते हैं जैसे पिछले सवाल में हम लोग बनाए थे, घात 2 है इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण, इसलिए द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है, घात 2 होने के कारण यहां भी लिख सकते हैं घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। घात 2 इसलिए यह द्विघात समीकरण है। चलिए 3 नंबर हो गया, अब 2 नंबर हो गया आपका। 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर का सवाल है आपका 3 नंबर का सवाल है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो छोटा कौन है? रोहन है, उसकी मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। माना कि रोहन की आयु, माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष, रोहन की आयु बराबर x वर्ष। रोहन की मां की, रोहन की मां की आयु बराबर, आयु कितनी है 26 वर्ष, तो x +
26 वर्ष लिख दीजिए। यहां आयु कितना है x वर्ष, ठीक है, इतना है। उसके बाद का बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है। तो अब की बात, अभी किसी की उम्र अगर 5 साल है, किसी बच्चे की उम्र, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, वो 8 साल का हो जाएगा। यदि आपकी उम्र अभी 14 साल है, 3 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, तो 17 साल के हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इस पर अब चलिए, तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3 हो जाएगा, इसका x प्लस 3 वर्ष। रोहन की आयु 3 वर्ष बढ़ जाएगी। रोहन की मां की आयु उसी तरह हो जाएगी। रोहन की मां की आयु बराबर, पहले क्या था, x प्लस 26 था, उसमें 3 वर्ष ऐड हो गया, अब कितना हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष। तो x प्लस 29 वर्ष किसकी आयु हो गई, रोहन की मां की आयु। अब हम लोग चलते हैं x प्लस 29 वर्ष, तो x प्लस 29 वर्ष, अब इसको क्या करना है, दोनों का गुणनफल 360 है, तो दोनों का गुणनफल 3 वर्ष बाद, दोनों का गुणनफल 360 है। गुणनफल का अब 3 से 3 वर्ष बाद हो जाएगी कितना, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए जो व्यंजक तैयार होगा उससे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, रोहन और रोहन की मां की आयु का गुणनफल। तो रोहन कितना है, x प्लस 3 है, रोहन x प्लस 3, रोहन की मां x प्लस 29 बराबर, दोनों का गुणनफल 360 है। 360 गुना कीजिए, x गुना x का स्क्वायर प्लस 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 x गुना 29x प्लस 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 3 को x से गुना करेंगे, 3x हुआ, और फिर इस प्लस 29 87 होता है, 29 में 2 3 में 6 2 8 29 87 बराबर 360। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये दोनों x में है, ये दोनों x में है, दोनों 29 प्लस 3 कितना हो गया, 29 3 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0, माइनस 360 बराबर 0। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पे क्या है, क्या लिखेंगे, x वर्ष x स्क्वायर, अब ये इसमें से ये घट जाएगा, 32 x माइनस 6 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, यहाँ से एक ले लिया था कैरी, तो यहाँ बच गया कितना, इसके पास बच गया 5, 15 में से 8 गया 7, 273, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, 273 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण में सिर्फ लाना था, तो क्या लिखेंगे, घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें, हमेशा जब भी पढ़ने बैठे कॉपी लेकर के बैठे और इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी करना है कीजिए, उसके बाद फिर इसको इरेज करने के बाद लास्ट नंबर है उसको बता दिया जाएगा। बच्चों अब आपका लास्ट 2 नंबर का चौथा नंबर सवाल है, ये 4.1 का लास्ट सवाल है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कह रहा है एक रेलगाड़ी समान चाल से दूरी तय करती है, कुछ दूरी तय करती है, कितने की दूरी तय करती है, 480, तो दूरी बराबर कितना है 480,
दूरी दिया गया है 480, तो पहले क्या करना है, उसका रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर, माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर दूरी बराबर 480 किलोमीटर, दूरी बराबर 480 किलोमीटर। देखिए चाल दूरी, समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब कह रहे हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। गाड़ी की चाल कितनी है, गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x के 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर 480 बटे कितना चाल है, x घंटा। कितना हो गया। फिर क्या कहा जा रहा है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यदि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाए तो दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। गाड़ी दूरी तय करने में कितना समय लेती है, 3 घंटे अधिक समय लेती है। इसलिए प्रश्न से जब 3 घंटा कम हो, 3 घंटा कम मतलब 480 किलोमीटर, 8 घंटा कम हो, तो 8 घंटा कम हो गया, x प्लस 8 घंटा, तो यह समय क्या लेगा, 480 बटे x में 3 घंटा प्लस जितना मैं ये काम कर रहा था, ये इतना घंटा में अगर काम कर रहा था तो उसमें से ये 3 घंटा क्या करेगा, ज्यादा लेगा, ये गाड़ी ज्यादा लेगी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब उधर प्लस में, इधर किस में हो जाएगा, माइनस में, 480 बाई x माइनस 8 आप माइनस 480, 480 बटे x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 480 दोनों जगह है तो 480 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाय x माइनस 8, यहाँ माइनस लिखेंगे 1 बाय x इक्वल टू 3। अब कैलकुलेट कीजिए, 480 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8, इसको इससे डिवाइड किया तो बच गया x को x 1 से मल्टीप्लाई x। अब इसको इससे डिवाइड किया, x खत्म, x माइनस 8 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो x माइनस 8 हो गया, x माइनस 8 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अंदर में कितना होगा, 480, x में से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 8 था ना, x माइनस 8, तो x प्लस माइनस 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 प्लस 8 बाई यहाँ पे x इंटू x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 को x से मल्टीप्लाई होगा, 8x इक्वल टू 3 यहाँ लिख देते हैं। अब देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, x प्लस में x माइनस में कट गया, बच जाता कितना, 8 ऊपर में, नीचे क्या बच जाता है, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 में से 3 बाय 480 जो मल्टीप्लाई में हो वो डिवाइड में हो जाएगा, 3 बाय 480 कट गया 160। अब 160 से ये कट गया पूरी तरह से। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, वही होगा
एक्स स्क्वायर माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा 16 8 जा 128, हाँ 128 पे 1 0, वो प्लस में इधर आके माइनस में जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, 2 के घात में है, इस लिखेंगे घात 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए बच्चों देख लीजिए, ये आपका 4.1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4 का 4.1 पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। आप सभी सवाल को अच्छी तरह से कॉपी में नोट करें और इसको फिर से पढ़ें, समझें, ध्यान दें, नहीं होता फिर से वीडियो को देखें। और इसमें भी अगर कोई क्वेरी बच जाता है, कोई क्वेश्चन बच जाता है आप लोगों का नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इसको समाधान करने का। हमारे सभी मित्रों, हमारे सभी बच्चों को, हमारे जो भी सहपाठी, जो भी हमारे सहयोगी हैं, उन्हें हमारा धन्यवाद। और आगे की वीडियो में आगे का चैप्टर लेके हम लोग मिलते हैं जी, धन्यवाद।